जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने कहा कि एक ही को मानो। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम मुझको मानो और किसी और भगवान को मत मानो, पर गुरु जी ने बोला कि तुम एक को मानो और एक ही को मान के तुम भव सागर से पार हो जाते हो। जिस किसी भी भगवान को, जिस किसी भी गुरु को हम मानते हैं संगत जी, आ, हमें उन्हीं में सब ईश्वरों के दर्शन होने चाहिए। सभी ईश्वरों का को हमें उन्हीं के चरण कमलों में देखना चाहिए। यानी ईश्वर का रंग रूप एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं, भगवान एक ही होता है। जैसे एक सत्संग भी था तो गुरुजी ने एक संगत अंकल को बोला कि आंटी ने कितने अकाउंट खोले हुए ने। तो अंकल को लगा कि लाइक नॉर्मल बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो अंकल ने बोला कि नहीं नहीं उन्हों दा ते बस दो ही अकाउंट हैगे। ते फिर भी गुरुजी ने पूछा कि नहीं नहीं उन्हें बहुत जगह अकाउंट खोले हुए ने ना। ते वो किसी बैंक्स के नाम लेते हैं कि नहीं गुरुजी उनका इस बैंक में अकाउंट है और एक इस बैंक में अकाउंट है। तो गुरुजी ने कहा कि रब दा एक ही अकाउंट होना चाहिए, एक ही जगह पे अपना अकाउंट खोलो। अगर जगह जगह अपने, मतलब गुरु जी के कहने का भाव था कि एक भगवान को मानो, अपना अकाउंट एक ही ईश्वर के आगे खोलो, एक ही भगवान के आगे खोलो। और वहां जब हम अपनी हर अपनी विशेष को, अपनी हर मन की इच्छाओं को, अपनी मन की जो भी भक्ति भाव है उसको अगर हम एक ही ईश्वर के, एक ही गुरु के चरण कमलों में रखते हैं तो वो सीधा उन्हीं के गुरु चरणों में जाके हमारे मन के भाव वो सब जान जाते हैं। तो अपना अकाउंट हमेशा एक ही जगह पे खोलना चाहिए, एक ही भगवान को मानना चाहिए, एक ही गुरु को मानना चाहिए। और उन गुरु में ही सभी भगवानों के दर्शन अगर हम अपनी मन की आंखों से करेंगे तो जरूर हमें इस जिंदगी में, इस जीवन में सब कुछ मिलेगा, है ना संगत जी। और अच्छी संगत का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी संगति अच्छी होगी, जैसे हम कहते हैं ना, बुरी संगति में रहेंगे तो बुरे लोगों के संग रहेंगे तो बुराइयां मिलेंगी। आप चाहे लाख अच्छे हो, लेकिन अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ चलोगे तो आपको भी बुरा ही समझेंगे लोग। और अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहोगे, अच्छी साथ संगत में रहोगे, तो आपको अच्छा ही कहेंगे लोग। आप कहते हैं ना, जहां आप रहते हो, जिस संगति में रहते हो, आपको वही चीजें, आप उनको अडेप्ट करते हो, आप उनको ग्रहण करते हो। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है। कि एक भंवरा होता है, ठीक है, वो जगह जगह बहुत खूबसूरती के साथ उड़ता फिरता था और हमेशा एक नाले के पास से गुजरता था। उस नाले में एक कीड़ा रहता था, कीड़ा होता है उस नाले में, और वो नाला बहुत गंदा था। तो वो उसको देखता था और सोचता था कि पता नहीं ये कीड़ा कैसे इस नाले में रहता है। तो उसने मन में सोचा कि मैं एक दिन इस कीड़े से जरूर पूछूंगा कि वो इस गंदे नाले में कैसे रह लेता है। तो वो पूछता है कि भाई एक दिन रुक के कि तुम इस गंदे नाले में कैसे रह लेते हो, अच्छा लगता है तुम्हें इस गंदे नाले में रहना? तो वो कीड़ा कहता है कि ये नाला तो मेरा घर है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। तो वो जो भंवरा होता है वो उस कीड़े को कहता है कि ठीक है, मैं तुमको ना कल जन्नत की सैर कराऊंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं तो बहुत इधर उधर उड़ता फिरता हूँ, तो मैं तुमको भी लेके चलूंगा। तो वो दूसरे दिन जो है भंवरा आता है और उस कीड़े को लेके अपने साथ चला जाता है और एक फूल के ऊपर बिठा देता है और खुद जो है वो फूलों का रस पीने के लिए चला जाता है। तो कीड़ा उस फूल के ऊपर बैठा रहता है। बट शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फूल बंद हो जाता है, कीड़ा उसी के अंदर रह जाता है और भंवरा उसको लेके जाना भूल जाता है कीड़े को, और वो फूल बंद हो जाता है। तो अब कीड़ा तो उसमें बंद हो गया। दूसरे दिन माली आता है, उस फूल को तोड़ के ले जाता है और एक बहुत सुंदर सी माला बनाता है। उस माला को वो पुजारी को दे आता है मंदिर में, और वो माला पुजारी जो है वो ईश्वर को चढ़ा देते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं, पहना देते हैं। तो जब वो माला सूख जाती है, फूल सूख जाते हैं, तो जो वो पुजारी है उस माला को जो है गंगा जी में, नदी में, किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं और वो कीड़ा भी उसमें बह जाता है। तो वो कीड़ा मन में बहुत खूबसूरती से विचार करता है कि वाह रे भवे, तेरी दोस्ती कितनी अच्छी थी कि कुछ पल के लिए तो मेरे पास आया, मेरी तेरे से दोस्ती साथ संगति हुई,
तूने मुझे ईश्वर तक का स्पर्श करवा दिया और अंत समय में मुझे गंगा जी में, इस पवित्र नदी में भी प्रवाहित करवा दिया, जबकि मैं एक गंदे नाले में रहता था। तो तेरी संगति बहुत अच्छी है। तेरी संगति ने मुझे ईश्वर के स्पर्श भी करवाए, मुझे गंगा जी का, नदी का, पवित्र जल का भी स्पर्श करवाया। कहने का भाव कि अगर हम अच्छी साथ संगत में रहते हैं, और वो कोई भी व्यक्ति, ईश्वर हमें, गुरु हमें खुद मिलवाते हैं साथ संगत के साथ, और अगर हम अच्छी साथ संगत में रहते हैं तो हम इस दुनिया की भव सागर से पार हो जाते हैं। वही अगर हम किसी गलत संगति में रहते हैं तो अच्छे खासे होते हुए भी हमें बुराइयां मिलती हैं, क्योंकि जिस माहौल में हम रहेंगे, जिस साथ संगत में हम रहेंगे, तो वो हमारे ऊपर रंग चढ़ता ही चढ़ता है। संगत जी, तो गुरु के चरणों के साथ जुड़ के रहिए, अपना अकाउंट एक ही जगह पे खोलिए, एक ही ईश्वर को मानिए, एक ही भगवान को मानिए, चाहे वो कोई भी भगवान हो, एक ही गुरु पे अपनी आस्था रखिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे यू टर्न लेती है, कैसे खूबसूरती के साथ वो आपकी जिंदगी को बदलते हैं, खुशनुमा करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु।